हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। आप सभी साथियों का और मेरे छोटे भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं फिर से आपके सामने लेकर हाजिर हूँ मॉक टेस्ट। अगला जो मॉक टेस्ट होने वाला है वो आज 5वां होने वाला है। और प्यारे साथियों, पैसेज का वीडियो होगा वो भी 5वां होगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम लोग करने वाले हैं 5वां पैसेज। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इफ़ेक्टिव पैसेज मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं, तो प्लीज़ आप इसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह से करना होगा, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे कि क्या करेंगे। तो अभी मैं आपको पता है, जैसा कि बता चुका हूं पहले ही, अभी आपको कुछ पैसेज की आदत इस तरह से डालनी है सॉल्व करने की, कॉम्प्रीहेंशन को इस तरह से सॉल्व करना है कि कोशिश करनी है शुरुआत में है। ऐसा नहीं करना है कि बस मैंने केवल क्वेश्चन को देखा और बस उसका मैं आंसर ढूंढने लग गया पैसेज कॉम्प्रीहेंशन में। नहीं साथियों, पहले हमको भी रीडिंग्स पर ध्यान देना है, मतलब थोड़ा रीडिंग की आदत बढ़ानी है। और हमें ये कंफर्म समझ लेना है कि भले ही हमारे पास वोकेबलरी नहीं है, हमारे पास लैक ऑफ कॉम्प्रीहेंशन जो एबिलिटी है चेक करने के लिए वो भी भले ही कम है, लेकिन आपको एक बात का याद रखना है, याद रखिएगा कि सर वो उसका सेंस हमें समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। और ये कब होगा? ये केवल प्रैक्टिस से हो पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पैसेज लेकर मैं आपके सामने हूँ। बहुत ही अच्छा पैसेज है प्यारे साथियों। मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ ये पैसेज किसके ऊपर होने वाला है। यहाँ कहा जा रहा है कि यदि आपकी जो हॉबीज़, मतलब आपकी जो सोच है, थिंकिंग है, यदि वो पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव सोच पैदा करना चाहते हैं तो आपके अच्छे दोस्तों के साथ रहना पड़ेगा। अच्छी सोच को विकसित करना होगा। जब आपकी सोच अच्छी होगी तो आपके अंदर विचार भी अच्छे होंगे, और जब विचार अच्छे होंगे तो आप ऑप्टिमिस्टिक पर्सन बन पाओगे, ठीक है ना। और यदि आप नेगेटिव सोचते हो, यदि आपने मन को ही नेगेटिव बना लिया है, तो प्यारे साथियों यार लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा, मतलब नेगेटिविटी आएगी और आप हमेशा पेसिमिस्टिक बने रहोगे। मतलब एक लोग होते हैं जिन्हें हर चीज़ पॉसिबल लगती है, हर चीज़ काम करने का जज्बा होता है, और एक होते हैं जिन्हें हर चीज़ में केवल नेगेटिविटी या हर चीज़ में केवल ना करने की, मतलब सर कि मुझसे नहीं हो पाएगा। और वही आदत बन जाती है क्योंकि हमने अपने मन को ऐसा क्रिएट कर लिया है, अपनी थिंकिंग को ऐसा क्रिएट कर लिया है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए प्यारे साथियों, पैसेज 5 में आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। ध्यान से पढ़ेंगे क्या पैसेज है, बिल्कुल क्लियरली, बहुत ही जल्दी और बहुत ही इफेक्टिवली तरीके से हम देखेंगे कि किस तरह से पैसेज को करना होगा। यहाँ शुरुआत में क्या कह रहा है मैं बहुत आसानी से बताऊँगा। इफ़ यू बिलीव यू कैन, यदि आपने बिलीव कर लिया है, मतलब अपने मन में क्या कर लिया है, आप बोलते हैं ना कि यदि आपने पॉजिटिव सोच लिया है, देन यू कैन, तो तुम हर चीज़ कर सकते हो। यू कैन। इफ़ यू बिलीव यू कांट, या तुमने मन को ऐसा बना लिया कि मैं नहीं कर सकता, देन यू कांट, आप कभी नहीं कर सकते। थिंक नेगेटिवली, यदि नकारात्मक सोचोगे देन कैसे रिजल्ट मिलेंगे? यू विल गेट अ नेगेटिव रिजल्ट्स, ओके। और बिकॉज क्यों ऐसा होता है सर, जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट्स क्यों मिलते हैं? क्योंकि सर बिकॉज बाय योर थॉट्स, तुमने अपने विचारों में, तुमने अपने मन में यू क्रिएट अ नेगेटिव एटमॉस्फेयर, कैसा माहौल, कैसा मन कर लिया तुमने। एटमॉस्फेयर का मतलब है यहाँ पर तुमने अपने मन को कैसा कर लिया है, नेगेटिव थॉट से भर लिया है, एंड विच इज़ हॉस्पिटेबल टू नेगेटिव रिजल्ट्स। मन में कैसे आएंगे, कैसा माहौल हो गया, नेगेटिव एटमॉस्फेयर, तो ये बताइए वो किसको बुलाएगा? हॉस्पिटेबल टू का मतलब होता है आमंत्रित करना, न्योता देना। तो ये बताइए हमें कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? सर हमें यहाँ पर कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? सर हमें यहाँ पर समझ में आया कि नहीं, नेगेटिव रिजल्ट्सों को वो आमंत्रित करेगा। समझ में आया? ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है ठीक इसका उल्टा। यदि हम इसका ठीक उल्टे बात करें, थिंक पॉजिटिवली, यदि हम सकारात्मक सोचेंगे देन यू क्रिएट अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, तो तुमने मन को कैसा बनाया है सर? पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में, और इसलिए विच मेक्स पॉजिटिविटी पॉजिटिव रिजल्ट सर्टेनिटी। प्यारे बच्चों, यदि हम पॉजिटिव सोचेंगे तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। आगे ये बताया गया पैसेज में कि सर नेक्स्ट पैसेज का जो पैरा है वो क्या है? टू कल्टिवेट पॉजिटिव थिंकिंग। बहुत अच्छा, कल्टिवेट मतलब डेवलप करने के लिए, क्या करने के लिए? डेवलप करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग को, सकारात्मक सोच डेवलप करने के लिए। सर किस तरह से होना? हमेशा जब भी आप किसी से बोलोगे तो नेगेटिव बोलोगे, होपफुली एक आशापूर्वक, एक ऊर्जावान अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ का। यार आप सच में पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो हर चीज़ की किस तरह की साइड को देखना होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। मतलब आपको कोशिश करनी होगी जब भी आप किसी से बातें करेंगे तो मतलब होपफुली, स्पीक होपफुली का मतलब है आपको आशावान, मतलब सर एक ऑप्टिमिस्टिक नज़रिए से आपको सोचना होगा, देखना होगा, ठीक है ना।
सर देन फीड योर माइंड, या फैड का मतलब फीड, FEED। अपने माइंड में क्या भरना होगा, फीड का मतलब होता है खाना खाना, लेकिन अपने दिमाग को किससे क्या भरना होगा विद गुड माने अच्छे, नर्सिंग मतलब पोषक, एंड होलसम थॉट्स। होलसम का मतलब होता है प्यारे बच्चे पवित्र, होलसम का मतलब क्या होता है पवित्र, बहुत ही ज़्यादा प्योर अच्छे विचार लाने पड़ेंगे, ठीक है ना। होलसम का मतलब होता है पवित्र। क्लियर हुआ। कैसे दोस्तों की कंपनी रखनी होगी, कीप गुड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स। कैसे दोस्तों के साथ रहना पड़ेगा, सर उन दोस्तों अच्छे दोस्तों के साथ हु आर ऑप्टिमिस्टिक, जो कैसे हैं बहुत ही ऊर्जावान और आशावान हैं। रीड स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर क्या कहते हैं, धार्मिक किताबें। होली जो बुक्स होती हैं उनको क्या कहते हैं, स्क्रिप्चर्स, रामायण महाभारत, ठीक है। कैसी किताबें पढ़नी होंगी, सर स्क्रिप्चर्स पढ़ने होंगे विच विल कास्ट अवे, कास्ट अवे का मतलब है जो भगा देंगे योर नेगेटिव थॉट्स, तुम्हारे जो नकारात्मक विचार हैं उनको दूर कर देंगे। तो इसलिए कैसी किताबें पढ़नी होंगी, धार्मिक किताबें मतलब स्क्रिप्चर्स। और वो कह रहा है कि अंत में लास्टली का मतलब है जब इसके बावजूद भी पॉजिटिव थिंकिंग विकसित ना हो तो लास्ट में क्या याद करोगे, लास्ट में प्रे अ ग्रेट डील, वो डील याद करिएगा। मतलब कौन सी वाली डील, दैट काउंट द ब्लेसिंग्स दैट गॉड हैज़ गिवन अस। मतलब डील का मतलब है जब तुम्हें भगवान ने पैदा किया था तो ये आपसे वायदा किया था, इंसान बनाया था कि भाई तुम्हें इंसान बन के अच्छा काम करना है। वो बोल रहा है लास्ट में भी यदि पॉजिटिविटी विकसित ना हो तो बस ये सोच लो कि भगवान ने आपको इंसान का जन्म दिया है और ना ये कभी दोबारा मिलने वाला है और हम सबको एक दिन मरना भी है। तो यार एक बार ये सोच लो कि वो इंसान ने हमें बनाया था, तब हमसे प्रॉमिस करवाया था कि बेटा मैं इंसान का जन्म दे रहा हूँ इसलिए कुछ अच्छे काम करने होंगे। तो उस चीज़ को याद करोगे और उसके बाद यू कैन ओवरकम नेगेटिव थॉट्स ऑफ फेलियर, और इसलिए तुम असफलता के जो नेगेटिव थॉट्स हैं उन पर क्या कर लोगे, ओवरकम का मतलब है विजय पालोगे। क्या कर लोगे, विजय पालोगे। एंड कल्टीवेट पॉजिटिव थॉट्स ऑफ सक्सेस, और सर सक्सेस के कैसे बीज बोलोगे, कल्टीवेट माने विकसित कर लोगे पॉजिटिव थॉट्स ऑफ सक्सेस, और सर सफलता के सकारात्मक बीज बो पाओगे। मतलब सर आपको आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। आपने देख लिया पूरे पैसेज में कंप्लीटली हमें ये बताया गया कि हाउ अ पर्सन कैन चेंज फ्रॉम पैसिमिस्टिक टू ऑप्टिमिस्टिक, और हाउ यू कैन बी अ ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ओके, और हाउ यू कैन कल्टिवेट द ऑप्टिमिज्म, ठीक है ना, इन इनर योर सेल्फ, ओके। तो गाइज चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे। सर फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा। सर थिंक नेगेटिवली, यदि हम नेगेटिवली सोचेंगे तो हमें कैसे रिजल्ट मिलेंगे, अभी आपको बताया गया था। यदि आप नकारात्मक सोचेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सर इसका सही आंसर क्या होगा, बैड रिजल्ट्स होगा, नहीं। इसका सही आंसर इमीडिएट रिजल्ट्स, नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, नेगेटिव रिजल्ट्स होगा प्यारे साथियों। आई होप आपको क्लियर हुआ। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, सी इज़ द राइट आंसर। प्यारे साथियों दूसरा क्वेश्चन क्या होने वाला है, सर यदि आप पॉजिटिव थिंकिंग विकसित करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू कल्टीवेट पॉजिटिव थिंकिंग, विकसित करना चाहते हो तो मुझे बताइए सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए आपको कैसा होना पड़ेगा। मतलब हर आदमी से नेगेटिव बात करनी होंगी कि बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ में, और हर चीज़ को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। सर सेकंड का आंसर क्या होगा, ए इज़ द राइट आंसर। यू शुड थिंक एंड स्पीक होपफुली, आपको सोचना भी होपफुली होगा, मतलब जिसमें पॉजिटिविटी हो, और बोलना भी हर एक से पॉजिटिव के साथ होगा। ये आंसर नहीं हो सकता, क्लियर। और सर थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, पूरा पैसेज किसके ऊपर है, ध्यान से देखिएगा, पेसिमिज्म के ऊपर नहीं है, ये है ऑप्टिमिज्म के ऊपर। मतलब हाउ अ पर्सन कैन चेंज फ्रॉम पेसिमिस्टिक टू ऑप्टिमिस्टिक, एक इंसान अपने आप में कैसे ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है या कैसे हम ऑप्टिमिज्म अपने अंदर विकसित करें। और सर फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, वॉट विल कास्ट अवे, तुम्हारे अंदर से नेगेटिव थॉट्स को दूर करने के लिए क्या ज़रूरी है, न्यूज़पेपर नहीं, मैगजीन्स नहीं, किताबें नहीं। कौन सी किताबें, इसमें एक सेंटेंस शब्द आया था, स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है धार्मिक किताबें, तुम्हारे नेगेटिव रिजल्ट्स को दूर करेंगे, इसलिए स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है होली बुक्स। होली बुक्स का मतलब पवित्र किताबें। क्लियर हुआ। और आगे बढ़ते हैं। सर फिफ्थ क्वेश्चन क्या होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। प्यारे बच्चे यहाँ बोला गया कि सर कौन सा सही आंसर है, तो पांचवें क्वेश्चन का जो सही आंसर है प्यारे साथी वो ध्यान से देखिएगा, अच्छे फ्रेंडों से हमारी सोच अच्छी होती है। यार ये तो सही आंसर है, ये पैसेज में सही आंसर है, इसलिए उसने पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ये तो सही है इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। प्लेयर नहीं है ये, प्रेयर मतलब भगवान की याद करने से हमारा माइंड अच्छा होता है, ये भी सही दिया गया पैसेज, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। उसने पूछा कौन सा ऐसा सब
सेंटेंस है जो सही नहीं है। और सर ये पॉसिबल नहीं है कि एक पेसिमिस्टिक आदमी को ऑप्टिमिस्टिक बन जाए, क्या ये पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है प्यारे साथियों। और इसलिए यही इसने कहा नहीं पॉसिबल है, तो यही सही आंसर है, क्योंकि वो ये पूछना चाहता है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो सर ये ट्रू नहीं है, क्योंकि एक पेसिमिस्टिक से ऑप्टिमिस्टिक होना आसानी से हो सकते हैं। 5th क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी इज़ द राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों ये 5वां पैसेज था। तो प्लीज़ सारे लोग मुझे बताइएगा, ठीक है ना, कि जो सीरीज चल रही है वो आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, कि ये कंसिस्टेंटली प्यारे साथी चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए मैं लगातार ये सीरीज लेकर आता रहूँगा। एंड थैंक यू सो मच। और प्लीज़ कोई भी दिक्कत होती तो आप मुझे ये ज़रूर बताएंगे कि सर कमेंट बॉक्स में कि प्लीज़ ये इम्प्रूव कर लीजिए, क्या क्या चीज़ में कमी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। सर मेरे अंदर कोई कुछ लोग जो आए हुए हैं कि सर ये सर्वे पेंडिंग होते होगा, ये हमारा जुड़ाव है दिल का एक्चुअली। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।